भी ऑटोमेटेड वेपन्स हैं और 13 बॉडी कल हर क्षण नक्सलियों से भी किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। बीजापुर के ग्राम लेंड्रा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ सुबह से लेकर दिन तक चली और उसके बाद रात तक चलती रही। इसके बाद तब तक यह पता चला कि कुछ माओवादी तो मारे गए हैं, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि कितने माओवादी मारे गए हैं। इसके बाद जब रात हुई तो भी मुठभेड़ और सर्चिंग चलती रही। जवान लगातार सर्चिंग करते हुए नक्सलियों से मुठभेड़ कर रहे थे। उसके बाद सुबह एक सूचना आती है और यह पता चलता है कि जवानों ने 13 नक्सलियों के 100 बरामद किए हैं, यानी 13 नक्सलियों को उन्होंने मार गिराया है। यह बात की पुष्टि वहां के एसपी ने की और इसके बाद फिर गृह मंत्री का भी एक बयान आता है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पूरी कहानी ये बता रहे हैं कि बीजापुर के जो लेंड्रा ग्राम में के जंगलों में जो जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे, वहाँ डीआरजी के जवान थे, साथ में एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के जवान संयुक्त रूप से सर्चिंग पर निकले हुए थे। और इस दौरान ही जब सर्चिंग कर रहे थे तो उनकी मुठभेड़ नक्सलियों से हो गई और नक्सलियों से इस तरह मुठभेड़ हुई कि लगातार उन्हें भी जवाबी हमला करना पड़ा, जिसके बाद पता चला कि बड़ी संख्या में नक्सली वहां छुपे हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। बताया जा रहा है कि कई जगह आईडी भी उन्होंने लगाया था और बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी, लेकिन इनके जो घटना जो अंजाम देने वाले थे, जवाबी हमला करते हुए 13 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें बताया जा रहा है कि 3 जो नक्सली हैं वो महिला नक्सली हैं और बाकी जो है वो पुरुष नक्सली के शव बरामद हुए हैं। लेकिन अब तक 13 जो कुल नक्सली हैं वे उनके शव बरामद हुए हैं और उनके पास से बहुत सारे हथियार जो बरामद हुए हैं। हम आपको हथियार के नाम भी बता रहे हैं कि इसमें एक LMG ऑटोमेटिक हथियार था, एक 303 राइफल और एक 12 बोर राइफल, भारी मात्रा में BGL सेल्स और लॉन्चर हथियार और गोला बारूद के साथ दैनिक दिनचर्या में जो लगातार वो हथियार यूज करते हैं वो अपने साथ रखे हुए थे और एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। बता दें कि लगातार नक्सलियों और जवानों की मुठभेड़ हो रही है। इसके पहले भी 3 अप्रैल को नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक नक्सली को मार गिराया था और उसके साथ कुछ सामान भी बरामद किया गया था। तो लगातार नक्सलियों को जवाबी हमला जवान दे रहे हैं और सर्चिंग काफी तेजी से कर रहे हैं ताकि जहां भी नक्सली गतिविधि को, इस तरह की गतिविधि को अंजाम देने वाले हैं, उनके इस गतिविधि को रोक सकें। डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि नक्सलियों के साथ हम वार्ता करने को लेकर तैयार हैं और लगातार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। अगर वो बातचीत करने के लिए तैयार हो तो सुनिए डिप्टी सीएम का क्या कहना है। भी ऑटोमेटेड वेपन्स हैं और 13 बॉडी कल रिकवर हुए हैं। परसों एक और दूसरे जिले का था और गंगालूर क्षेत्र में बीजापुर में ही 6 बॉडी और 2 दिन पहले और रिकवर हुए। तो ये सर्चिंग ऑपरेशन के समय ये सारा विषय है और जो भी है सरकार हर क्षण नक्सलियों से भी किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बातचीत हो, शांतिपूर्ण हल निकले और हम यह भी चाहते हैं कि बस्तर के गांव-गांव तक सड़क, अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी, मोबाइल के टावर, ये सब जो आज वर्तमान समय की मौलिक आवश्यकताएं हैं वो पहुंचे। सर, कल एक जवान आईडी ब्लास्ट में भी घायल हुए थे बीजापुर में, तो सेफ्टी का किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा और क्या मैसेज है? देखिए, आईडी जो लगाया गया है पूरे क्षेत्र में, ये सिर्फ हमारे सुरक्षा कर्मियों के लिए या जवानों के लिए ही घातक है ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊं कि इसी महीने के पिछले महीने की 11 तारीख को एक आईडी ब्लास्ट में एक गांव का नौजवान लड़का, उसका पैर उड़ गया आधा। अब उसको वहीं पर रखा गया दबाव पूर्वक कि ये अगर जिला अस्पताल में जाएगा तो बहुत सारी बातें होंगी, बात फैलेगी। अब जब कुछ नहीं हो पाया तो फिर गांव वालों ने और परिवार वालों ने थोड़ा दबाव बनाकर फिर उसको जिला अस्पताल लेकर आए। वहां भी ठीक नहीं हुआ तो अभी बुलाकर के उसको रामकृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। तो आईडी जो बिछा हुआ है उससे जानवर भी हताहत हो रहे हैं, सामान्य जन भी हताहत हो रहे हैं और
ऑपरेशन पर निकले जवानों पर तो होता ही है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत गलत है, बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत की आवश्यकता है। सारे समाज को इस पर चिंता करना आवश्यक है। क्यों बस्तर के गांवों तक विकास न पहुंचे, इसकी क्या जिद है किसी की, ये समझना पड़ेगा। डिप्टी सीएम को सुना, उन्होंने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और इस तरह की गतिविधि ना हो, इसे रोकने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं ताकि वहां के लोग सुरक्षित रहें और वहां के लोगों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। वहीं नक्सलियों ने भी एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें कहा था कि वे सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं और सरकार भी लगातार कह रही है कि हम नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। समस्या का समाधान निकलना चाहिए, वो किसी भी तरीके से निकले, लेकिन हम बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई बातचीत नहीं हो पाई है जिससे कोई समस्या का समाधान निकल सके। इस बात को लेकर आप किस तरह से देखते हैं और नक्सली जो गतिविधि करते हैं और नक्सलियों और जवानों के बीच जिस तरह की फायरिंग होती है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। नमस्कार।